और तमिलनाडु में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली टीवीके ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादों की झड़ी लगाई थी उसकी भी बातें शुरू हो गई। एक से एक बढ़कर वादे किए थे उन्होंने। महिलाओं को शादी में 8 ग्राम, गरीब महिलाओं को शादी में 8 ग्राम सोना देने का वादा, नवजात को सोने की अंगूठी देने का वादा। विजय का दिया हर वादा सपने से कम नहीं था किसी, लेकिन विजय ने अपने इन्हीं वादों से तमिलनाडु के लोगों का दिल जीत लिया, वोट जीत लिया। टीवीके को लोगों ने भर भर कर वोट किया। नतीजा यह हुआ कि अपने पहले ही चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने 100 से ज्यादा सीटें जीत लीं और माना जा रहा है कि चुनाव में किए गए वादों ने उनकी जीत की राह आसान बना दी। चुनाव में सोने से जुड़े कई वादे किए थे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाले हर बच्चे को एक सोने की अंगूठी देने का उन्होंने वादा किया हुआ है। जिन परिवारों की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों में सरकार शगुन के तौर पर शादी होने पर दुल्हन को 8 ग्राम सोना देगी, एक सिल्क साड़ी देगी। विजय ने अपने पहले चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हर वर्ग को साधने की कोशिश की, महिलाएं हों, युवा हों, बुजुर्ग हों। चुनावी वादों की लिस्ट में सबके लिए कुछ न कुछ था। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया, 25 लाख रुपए तक के फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस का वादा किया, मुफ्त LPG सिलेंडर का वादा किया, बस में मुफ्त सफर का वादा किया। विजय ने कहा था कि दूसरी पार्टियों की तरह वो खोखले वादे नहीं करते, हर वादा पूरा करेंगे। इन्हीं वादों की वजह से तमिलनाडु में पूरा खेल माना जा रहा है कि पलट गया। तमिलनाडु के लोगों पर इन वादों का जादू चल गया और विजय की टीवीके पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। उधर तमिलनाडु में इतिहास रचने वाले विजय को राहुल गांधी ने जीत की बधाई दी। तमिलनाडु चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले टीवीके प्रमुख विजय से राहुल गांधी ने फोन पर बात की। उन्होंने विजय को चुनाव में जीत की बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि खबर है कि विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर कांग्रेस को गठबंधन का निमंत्रण तक दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके की शानदार जीत के लिए बधाई दी। साथ ही एनडीए को वोट करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों के लिए हमेशा काम करती रहेगी। केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ की जीत के बाद राहुल गांधी ने राज्य के लोगों का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रियंका गांधी ने भी केरलम के लोगों को धन्यवाद कहा। वो वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों पर यूडीएफ को जीत मिली। और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद डीएमके के कार्यकर्ताओं को अपनी जश्न की तैयारियां रद्द करनी पड़ गई। चेन्नई में पार्टी दफ्तर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी, टेंट लग चुके थे, लाइटें लग चुकी थी, सैकड़ों कार्यकर्ता जुट चुके थे, नतीजे आने का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद कर रहे थे पिछली बार की तरह इस बार भी डीएमके की ही जीत होगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो डीएमके सत्ता से पूरी तरह दूर हो गई। वोटों की गिनती शुरू होते ही वो पिछड़ती चली गई, दूसरे नंबर से नहीं उठ सकी। कई बार वो तीसरे नंबर पर चली गई रुझानों में। पार्टी के कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। ये कार्यकर्ता तो सबके सामने ही रोते हुए दिखाई दिए, उसे चुप कराते रहे उनके साथी। अपनी पार्टी के प्रदर्शन से कार्यकर्ता बेहद दुखी नजर आए। चुनाव नतीजे आने से पहले ही पार्टी दफ्तर के बाहर पहले से ही टेंट लग गया था, सैकड़ों कुर्सियां मंगवाई गई थीं, जीत का जश्न मनाने की पूरी तैयारी थी, कार्यकर्ताओं में जोश था, लेकिन उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो सकी। सत्ताधारी पार्टी डीएमके दूसरे नंबर पर रही, बड़े अंतर से। पिछली बार उसे तमिलनाडु के वोटरों का भरपूर साथ मिला था। 234 विधानसभा सीटें वहां पर पिछली बार 159 जीती थी, 159 जीतकर सरकार बनाई थी। कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे इस बार भी उनकी पार्टी को कोई नहीं हरा पाएगा, सत्ता उसे ही मिलेगी, जीत उन्हीं की पार्टी की होगी। इसी उम्मीद से उन्होंने खूब तैयारियां की थी, लेकिन सब कुछ रोकना पड़ गया। जश्न का कार्यक्रम रोकना पड़ गया, टेंट हटाना पड़ गया, डीएमके दफ्तर के बाहर से टेंट को समेट लिया गया। जहां जश्न मनाने की योजना थी उस जगह को कार्यकर्ताओं ने खाली कर दिया, कुर्सियों को वापस कर दिया। दुखी मन से कार्यकर्ता सभी चीजों को वहां से हटाते हुए दिखाई दिए। उधर टीवीके पार्टी के प्रमुख विजय के पूर्व ड्राइवर के बेटे ने भी विधानसभा चुनाव जीत लिया। उन्होंने डीएमके के उम्मीदवार को भारी अंतर से हराया। विजय ने अपने पूर्व ड्राइवर राजेंद्रन के बेटे शबरीनाथन को चुनाव में उतारा था। राजेंद्रन पहले विजय के ड्राइवर थे, अब उनके निजी सहायक हैं, पीए हैं। उनके बेटे को विरुगंबकम विधानसभा सीट से टिकट दी गई थी। पहली बार
विधानसभा चुनाव पार्टी ही लड़ रही थी टीवी के, और उसने उस पर भरोसा जताया। उनके नाम का ऐलान खुद विजय ने किया था, और जब विजय ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तब उनमें एक नाम ने सबका ध्यान खींचा था, सबरीनाथन का। विजय के पूर्व ड्राइवर के बेटे। उनके नाम की घोषणा होते ही मंच पर तालियां गूंज उठी। पिता और बेटा दोनों बेहद भावुक हो गए थे। सबरीनाथन ने तो विजय के पैर छू लिए थे। तुरंत विजय ने उन्हें उठाया था और अपने गले से लगा लिया था। ये देखकर सबरीनाथन और उनके पिता दोनों रोते दिखाई दिए थे जब नाम का ऐलान हुआ था। खुद उनके आंसू विजय ने पहुंचे थे। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया था। इस भावुक पल की चर्चा पूरे राज्य में हुई। वीडियो खूब वायरल हुआ। तो टीवी के उम्मीदवार सबरीनाथन के पिता राजेंद्रन पिछले 30 साल से विजय के साथ हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। विजय उन पर बहुत भरोसा करते हैं, उन्हें अपना निजी सहायक भी बनाया है। उन्हीं के बेटे ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की। विरुगंपकम विधानसभा सीट से जिसे हराया उन्होंने, वो डीएमके के बड़े नेता हैं। पिछली बार के चुनाव में इसी सीट से वो विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार वोटों की गिनती जब शुरू हुई तभी से सबरीनाथन आगे चल रहे थे। उन्होंने शुरू से ही डीएमके उम्मीदवार के खिलाफ बढ़त बना रखी। बाद में जीत भी उनकी हुई। इधर सूत्रों के मुताबिक केरलन में नए विधायकों से राय लेने के बाद कांग्रेस सीएम का नाम तय करेगी। सूत्रों के मुताबिक केरल में मिली जीत के बाद कांग्रेस अगले 48 घंटों में वहां के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी, जो नए चुने गए विधायकों से मिलकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर सबकी राय लेंगे। इसके बाद विधायकों की राय पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने केरल में मिली जीत पर वहां की जनता का आभार जताया। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिला। कांग्रेस पार्टी ने केरल के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में मिली हार को स्वीकार किया। कांग्रेस ने हार के बाद चुनाव परिणाम की समीक्षा की बात कही।